जंगल की हरी भरी घाटियों में जहां सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर झिलमिलाती हैं, वहीं पर रहते थे दो अनोखे दोस्त, भालू और बंदर। भालू बड़ा ही शांत और सीधा साधा था। वह धीरे धीरे चलता, उसकी चाल में हमेशा एक मीठी मुस्कान होती। दूसरी ओर बंदर था फुर्तीला और बहुत चालाक। उसके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई योजना चलती रहती थी, खासकर स्वादिष्ट फलों के लिए। हर सुबह भालू और बंदर साथ साथ जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ते। भालू को आम, जामुन और केले बहुत पसंद थे, मगर उसकी धीमी चाल के कारण वह हमेशा पीछे रह जाता। बंदर की चालाकी देखिए, वह तुरंत सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता, सबसे पके और रसीले फल तोड़कर खुद खा जाता, और जो बचते वो भालू के लिए छोड़ देता। कई बार तो बंदर ने ऐसा भी किया कि सबसे अच्छा फल छुपा लिया और भालू को सिर्फ छिलके या गिरे हुए फल मिले। भालू के मन में कभी कभी उदासी छा जाती, मगर वह शांत रहता। वह सोचता, कोई बात नहीं, दोस्ती में थोड़ा बहुत समझौता तो चलता है। एक दिन दोपहर की धूप में दोनों दोस्त एक बड़े आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर आम खूब लगे थे, पीले, मीठे और खुशबूदार। बंदर की आंखें चमक उठीं। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और सबसे बढ़िया आम तोड़कर खाने लगा। नीचे खड़ा भालू उसकी हरकतें देखता रहा। तभी झाड़ियों में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, शेर की आवाज। जंगल के सारे जानवर डर से छुप गए। बंदर के हाथ से आम गिर पड़ा, उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं। शेर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सारी चालाकी गायब हो गई और वह इधर उधर भागने लगा, मगर पेड़ से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया। वह सीधा भालू के पीछे जा छुपा। भालू ने देखा कि शेर उनकी ओर बढ़ रहा है। बिना समय गंवाए भालू ने बंदर को पकड़कर एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छुपा दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। शेर पास आकर सूंघने लगा, मगर भालू की मोटी खाल और पेड़ की आड़ ने दोनों को बचा लिया। शेर कुछ समय बाद वहां से चला गया। बंदर की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और भालू को गले लगा लिया। बंदर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर या लालच के नहीं, बल्कि शर्म और पछतावे के आंसू थे। बंदर ने भालू से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे हिस्से के अच्छे फल खा जाता था। आज जब मुसीबत आई, तब तुम्हारी समझदारी और मदद ने मेरी जान बचाई। असली दोस्ती तो इसी में है। भालू मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में साथ दे, न कि सिर्फ चालाकी दिखाए। अब जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई। बंदर ने अपनी आदतें बदल दी। वह अब हर फल सबसे पहले भालू के साथ बांटता और कभी कभी तो भालू के लिए सबसे अच्छे फल खुद चुनकर लाता। दोनों मिलकर जंगल में खूब मस्ती करते, कभी आम के लिए दौड़ तो कभी जामुन के लिए पेड़ पर चढ़ना। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। एक बार फिर जंगल में सारे जानवर मिलकर हंसते खिलखिलाते उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देते। कभी कभी बंदर भालू की नकल करके धीरे धीरे चलता और भालू उसकी फुर्ती देखकर हंस पड़ता। दोनों की ये मस्ती जंगल में सबको खूब भाती। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा वो था जब एक दिन बंदर ने भालू को चौंकाने के लिए एक बड़ी टोकरी में केले छुपा दिए। जैसे ही भालू वहां पहुंचा, बंदर ने मजाक में कहा, अब की बार सबसे अच्छे केले तुम्हारे। और दोनों मिलकर खूब हंसे। समझदारी, आपसी विश्वास और मदद, यही असली दोस्ती की पहचान है। चालाकी से भले ही कोई जल्दी जल्दी फल पा सकता है, मगर मुश्किल वक्त में वही साथ देता है जो दिल से अच्छा हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सच्चा दोस्त चालाक नहीं, समझदार और मददगार होता है। जब भी आपके दोस्त को जरूरत हो, उसकी मदद जरूर करें। किसी की चालाकी से कभी कभी फायदा मिल सकता है, मगर दोस्ती में सच्चाई, विश्वास और समझदारी सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी और प्यार से पेश आएंगे,
तो आपकी दोस्ती भी भालू और बंदर जैसी मजबूत और प्यारी हो जाएगी। अब जब भी आप जंगल की कहानियां सुने या अपने दोस्तों के साथ खेलें, ये याद रखें, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, न कि मौका देखकर आपको पीछे छोड़ दे। तो चलिए, आप भी अपने दोस्तों के साथ समझदारी और मदद का रिश्ता निभाइए और हर दिन को हंसी और प्यार से भर दीजिए।